हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कुछ नए क्वेश्चंस है आपके 2022-23 में पूछे गए थे, इसलिए आप सभी लोग इसका प्रैक्टिस जरूर जरूर कर लीजिएगा। 2 से 3 बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि यह सुत्त पिटक का हिस्सा है। तो बिल्कुल यह सुत्त पिटक का हिस्सा है। पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, जो पहला पॉइंट है। इसमें भिक्षुड़ियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है, ये भी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है यह विनय पिटक का हिस्सा है। तो विनय पिटक का हिस्सा नहीं है, सुत्त पिटक का हिस्सा है। आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा, पहला, दूसरा और चौथा। यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। जो थेरी गाथा है इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि देखने को मिलती है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। और जो सुत्त पिटक है इसको क्या कहते हैं, तो इसको प्रवचन की टोकरी कहते हैं। सुत्त पिटक को क्या कहते हैं, प्रवचन की टोकरी, प्रवचन की टोकरी कहते हैं। आपके एग्जाम में प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। जो थेरी गाथा है ये क्या है, तो ये एक प्रमुख ग्रंथ है। ये क्या है, प्रमुख ग्रंथ है। थेरी गाथा जो है ये क्या है, प्रमुख ग्रंथ है। और जो ये थेरी गाथा है ये किसका हिस्सा है, देखा है आपने, सुत्त पिटक का हिस्सा है। तो जो सुत्त पिटक है इसका एक निकाय है, खुद्दक निकाय, ये भी ध्यान रखिएगा। खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय में थेरी गाथाएं संग्रहित हैं। खुद्दक निकाय में थेरी गाथाएं संग्रहित है। आप इससे नोट जरूर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो आपने देखा है बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर आपका लिच्छवी हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है, लिच्छवी। और यदि आपको डाउट है कि लिच्छवी नहीं होगा तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा, जैनत्रिक, जैनत्रिक। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए जो आप सभी का जो रीड पेपर है इसमें लिच्छवी को सही माना गया था, तो आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। और इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। 599 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में जन्म हुआ था। और इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की थी, इसके बाद में कैवल्य की प्राप्ति हुई है। 12 वर्ष तक तपस्या की है। तपस्या कब तक की है, 12 वर्ष तक। इसके बाद में कैवल्य की प्राप्ति की है। इसके बाद में कैवल्य की प्राप्त की है। और 72 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई है। 72 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई है। मृत्यु कहाँ पर हुई है, तो पावापुरी में। मृत्यु कहाँ पर हुई है, पावापुरी में मृत्यु हुई है। और ये क्या थे, तो जो महावीर स्वामी हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और ये 24वें तीर्थकर थे। ये 24वें तीर्थकर थे। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल जाएगी। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था। इसका कारण क्या है, क्यों प्रथम था, क्योंकि जो मगध है यहाँ पर खेती की अच्छी उपज थी। तो खेती की उपज अच्छी होना, लोहे की खदानें होना, जंगली हाथी का उपलब्ध होना, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर डी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, लोथल नामक हड़प्पई स्थल कहाँ स्थित है। तो ये आप सभी को पता है कि गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद जिले में, अहमदाबाद जिले में स्थित है।
अहमदाबाद जिले में स्थित है और इसकी खोज कब की गई है? इसकी जो खोज है यह कब की गई है? तो 1954 से 1963 में, 1954 से 1963 के बीच में खोज की गई है। आंसर आपका बी सही है। इसकी खोज किसने की है? लोथल की खोज किसने की है? तो रंगनाथ राव ने की है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की है। किसकी? लोथल की। आंसर आपका यहाँ पर बी सही है। लोथल से साक्ष्य किसके मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? चावल के साक्ष्य या प्रमाण मिले हैं। साथ में यज्ञ वेदियों के प्रमाण मिले हैं। यज्ञ वेदियों के प्रमाण मिले हैं। यज्ञ वेदियों के प्रमाण मिले हैं। इंपॉर्टेंट है। जो आज का पेपर है 2 से 3 बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो आपका 2011, 16, 17, 18 हो, यहाँ पर भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के 2022-23 में भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? तो 6 उप समिति हो जाएगा। आंसर आपका बी सही है। जो मेगास्थनीज है, तो यहाँ पर देखिए मेगास्थनीज जो है यूनानी शासक सेल्यूकस के दूत के रूप में, मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज यूनानी शासक, मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस के दूत के रूप में, सेल्यूकस के दूत के रूप में कहां आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये कहां पर आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये कौन है? तो मौर्य शासक है। आप लोगों को समझ में आ गया हो तो प्लीज एक कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। और जो इंडिका नामक पुस्तक है ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी मेगास्थनीज ने। इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो मेगास्थनीज के द्वारा रचित है। और जब मेगास्थनीज है ये जब भारत आए थे तो ये कब तक रहे हैं? ये 5 वर्ष तक रहे हैं। ये 5 वर्ष तक रहे हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? तो आप सभी लोग कमेंट करके इसको बताएं आंसर क्या सही होगा। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं ऐसे क्वेश्चंस जो आप सभी को 2022-23 में देखने को मिले हैं। तो अग्रहार हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, अग्रहार। और आप सभी को 2 और बताए थे जो भूदान दी जाती थी उस पर कर नहीं लगता था। तो 2 और कौन सी भूमि है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। इसके बाद में है, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? चालुक्यों की जो राजधानी है ये क्या थी? ऐहोल थी। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, ऐहोल थी। और यहाँ पर चालुक्य वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? जो चालुक्य वंश है इसका संस्थापक किसको माना जाता है? तो माना जाता है कीर्तिवर्मन प्रथम को। कीर्तिवर्मन प्रथम को माना जाता है। कीर्तिवर्मन प्रथम को माना जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि चालुक्य वंश का जो संस्थापक है वो पुलकेशिन द्वितीय है, तो द्वितीय नहीं है। ठीक है, यहाँ पर प्रथम है, पुलकेशिन प्रथम है। यदि आपसे वंश की स्थापना पूछा जाए तो यहाँ पर क्या होगा? पुलकेशिन प्रथम है। स्थापना यदि पूछी जाए किसने की है? पुलकेशिन प्रथम ने। पुलकेशिन प्रथम ने स्थापना की है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। और जो पुलकेशिन द्वितीय है, यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा, पुलकेशिन जो द्वितीय है ये कौन है? तो ये है प्रसिद्ध चालुक्य राजा। ये कौन है? चालुक्य के प्रसिद्ध राजा ये है
चालुक्य के प्रसिद्ध राजा, ये राजा है, चालुक्य के प्रसिद्ध राजा है। और इसके बारे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो ऐहोल है ये क्या है, तो ये एक व्यापारिक केंद्र भी है और साथ में क्या है, ये क्या है, व्यापारिक केंद्र है। ठीक है, व्यापारिक केंद्र है और साथ में क्या है, ये धार्मिक केंद्र भी है। ये क्या है, धार्मिक केंद्र भी है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है, पोलज, पर्ती, चाचर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, मुगल काल से संबंधित है। जो पोलज भूमि है इस पर कृषि वर्ष भर की जाती है। जो कृषि है यह वर्ष भर की जाती है, कृषि वर्ष भर की जाती है। ये सभी क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन्हें आप सभी लोग जरूर रिवाइज करते रहिएगा। नेक्स्ट है, बेदी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? आंसर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, भरूच। जो भरूच नाम है ये यूनानी व्यापारी द्वारा दिया गया है, यूनानी व्यापारियों द्वारा दिया गया है, व्यापारियों के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये पहला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। और ये दरगाह पर आया कब था, यात्रा कब की थी? तो 1332 ईस्वी में, 1332 ईस्वी में यात्रा की थी। नेक्स्ट है, अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? तो देखिए, जो अकबर है ये पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जो मूल भाषा है, मूल भाषा अकबर ने कौन कौन सी सीखी थी? तो मूल भाषा जरूर ध्यान रखिएगा, मूल भाषा है तुर्की, मूल भाषा है तुर्की और फारसी। इन दो भाषाओं को सीखा था, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, इसके बाद भी मूल भाषा तुर्की और फारसी सीखी थी। आंसर पहला सही हो जाएगा, नस्तलीक। आंसर पहला सही है यहाँ पर। और यहाँ पर एक बार आप लोग इसको फिर से देख लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 100 है इसे एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। जो ये दरगाह है ये कहाँ पर है? राजस्थान वाले तो आप लोगों को पता है कि अजमेर में है। जो ये दरगाह है ये कहाँ पर है? अजमेर जिले में है। कहाँ पर है? अजमेर जिले में है, आप सभी को पता है अजमेर जिले में है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कहाँ पर किया है? तो राजस्थान में ही किया है। राजस्थान में कहाँ पर किया है? अजमेर में। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद है, इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है? अजमेर में। नामक मस्जिद का निर्माण कहाँ पर किया गया है? अजमेर में। अजमेर कहाँ पर? राजस्थान में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 102 है, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेलन वगाई का संबंध था। जो वेलन वगाई का संबंध है ये किससे है? तो यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि से है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। साथ में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और कौन सी भूमि की कोटि इसमें सम्मिलित है? वेलन वगाई है, पहला हो गया। दूसरा है ब्रह्मोदय, दूसरा है ब्रह्मोदय, दूसरा क्या है? ब्रह्मोदय है। तीसरा है सालभोग, तीसरी यहाँ पर सालभोग है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में है देवदाना, इसके बाद में है देवदाना। जो कोटि है, कोटि के अंतर्गत आती है ये तीनों भूमियां। नेक्स्ट है, द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया है? तो ये बनाया है थॉमस जोन्स बार्कर ने। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो चित्र है ये, इसमें क्या कहा गया है? भारतीय विद्रोह की प्रमुख घटना है। इस चित्र में जो वर्णित है वो क्या है? भारतीय प्रमुख घटना। इसमें वर्णित क्या किया गया है ये भी ध्यान रखिएगा। लखनऊ की घेराबंदी, लखनऊ की घेराबंदी, लखनऊ की घेराबंदी चित्र वर्णित किया गया है या दर्शाया गया है।
तो सी आंसर आपका सही है। इसके बाद में है गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ज्योतिबा फुले हैं, सभी को पता है। सी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे, तो सभी को पता है अलेक्जेंडर कनिंघम है। सी आंसर यहाँ पर सही है, अलेक्जेंडर कनिंघम। और इन्होंने ASI की स्थापना की है। कब किया है, तो 1861 में स्थापना की है। नेक्स्ट है, परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है, तो अनुसूची यहाँ पर 7 हो जाएगी, 7वीं अनुसूची में दिया गया है। आंसर डी सही है। इसके बाद में जो अनुसूची 4 है, इसमें क्या कहा गया है, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। सीटों का उल्लेख किसमें किया गया है, तो ये किया गया है अनुसूची 4 में। इसके बाद में अनुसूची 9 किसी से संबंधित है, जो अनुसूची 9 है ये संबंधित है भूमि सुधार से। अनुसूची 9 किससे संबंधित है, भूमि सुधार से। इसके बाद में जो अनुसूची 11 है, अनुसूची 11 किससे संबंधित है, पंचायती राज्य से संबंधित है। जो अनुसूची 11 है ये किससे संबंधित है, पंचायती राज्य से संबंधित है, पंचायती राज्य से संबंधित है। अनुसूची 6 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है पूर्वोत्तर राज्य से। अनुसूची 6 किससे संबंधित है, पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है। आंसर आपने देखा है यहाँ पर डी सही है। 4, 6, 9, 11 के बारे में भी बता दिया गया है, तो आप लोग इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद में भारत के संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है किसे प्राप्त है, तो ये संसद को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। और अनुच्छेद 368 में क्या कहा गया है, जो अनुच्छेद 368 है इसमें कहा गया है जो संविधान में संशोधन का प्रावधान है ये किसके पास है, तो ये संसद के पास है। संशोधन में प्रावधान, संशोधन में प्रावधान, संशोधन में प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 368 से संबंधित है। और अनुच्छेद यहाँ पर 79, अनुच्छेद 79 इसमें संसद के निर्माण की बात की गई है, संसद के निर्माण, संसद निर्माण की बात की गई है किसमें, अनुच्छेद 79 में। इसमें देखिए क्या होता है, तो लोकसभा, इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और यहाँ पर राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करें या गठन करें, तो इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण या गठन होता है। ठीक है, इन तीनों से मिलकर संसद का गठन या निर्माण होता है। नेक्स्ट है, भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, सभी को पता है 9 नवंबर को मनाया जाता है। आरंभ कब हुआ है, 1995 से आरंभ हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम क्या है, तो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है, जो पॉस्को है ये कब लागू हुआ है, तो 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ है। यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा, 2012 को लागू हुआ है। इसमें बच्चों को यौन शोषण से बचाना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 का में दिए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, तो मूल कर्तव्य में क्या शामिल नहीं है, करों का भुगतान करें जो है ये शामिल नहीं है। 51 का किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है शक्ति एवं सहयोग से, शक्ति एवं सहयोग से संबंधित है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया, आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। और यह संशोधन कब हुआ है, तो 2003 में हुआ है, 2003 में हुआ है।
नेक्स्ट है, दो राज्यों के मध्य विवाद जो है उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है। जो दो राज्यों के बीच विवाद है, इसका उल्लेख किसमें हुआ है? तो ये उल्लेख हुआ है अनुच्छेद 131 में। अनुच्छेद 131 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया है? तो आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा, केशवानंद भारती। और ये कब प्रतिपादित किया गया है? तो 24 अप्रैल 1973। आंसर आपका यहाँ पर भी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, शनि एक आंतरिक ग्रह नहीं है बल्कि क्या है, बाह्य ग्रह है। क्या है? बाह्य ग्रह है। आंसर यहाँ पर आपका क्या सत्य नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। सही क्या है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है। सत्य क्या नहीं है, तो सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? जब 0 डिग्री पर 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 11 बजेंगे। ठीक है, 11 बजेंगे। यहाँ पर आंसर आप लोग देख सकते हैं, ए सही है, 11। नेक्स्ट है, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां भूकंप आरंभ होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है उद्गम केंद्र। ये कहलाता है उद्गम केंद्र। और इसका जो उत्पत्ति स्थान है, आपने देखा उद्गम केंद्र, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हाइपोसेंटर। इसको क्या बोलेंगे? हाइपो सेंटर बोलेंगे। इसको हाइपो सेंटर बोलेंगे। और हाइपो सेंटर क्यों बोलेंगे ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो भूकंप की तरंगे होती हैं, जिस जगह पहले पहुंचती हैं, जो भूकंप की तरंगे होती हैं जिस जगह पहले पहुंचती हैं, उसको कहते हैं, जिस जगह पहले पहुंचती हैं उसको क्या कहते हैं? उसको ही कहते हैं उद्गम केंद्र। तो आंसर पहला सही है। नेक्स्ट है, भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा अंतर्जनित बल। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही होगा। नेक्स्ट है, अगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? तो ये प्रवाहित होती है हिंद महासागर में। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। जो अगुलहास धारा है ये किस प्रकार की धारा है? तो ये गर्म धारा है। ये गर्म धारा है। आंसर आपका डी सही है। नेक्स्ट है, उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है किससे? तो खादर नाम से जाना जाता है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वीप संबंधित है किससे? तो जो स्वीप है ये संबंधित है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से। और ये कब शुरू हुआ है, लागू कब हुआ है? तो 2009 में लागू हुआ है। 2009 में लागू हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में बहुतायत से पाए जाने वाला वन कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है? तो पौधा क्या है? हिमालयन यव पौधा है। ये पौधा है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा, हिमालयन यव पौधा है। नेक्स्ट है, कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? तो ये आप सभी को पता है, जूट है। जूट को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। और इसका यदि रंग पूछ लिया जाए तो सफेद से भूरा होता है। इसका रंग सफेद से भूरा होता है। नेक्स्ट है, धात्विक खनिज युग्म बताना है जो दोनों धात्विक हो। तो धात्विक में यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैग्नीज और तांबा। मैग्नीज और तांबा। तो देखिए तांबा तो यहाँ पर धात्विक हो जाएगा। ठीक है, तांबा क्या है यहाँ पर? ये धात्विक है। और जो ग्रेफाइट ये क्या है? ये अधात्विक है। ग्रेफाइट क्या है? अधात्विक है। ये क्या है? अधात्विक है। इसके बाद में जो लोहा है, लोहा धात्विक है लेकिन अभ्रक क्या है? तो अभ्रक भी क्या हो जाएगा? अधात्विक। अभ्रक भी क्या है? अधात्विक है। अभ्रक अधात्विक है। इसके बाद में जो डोलोमाइट है, डोलोमाइट ये भी क्या है? अधात्विक है। डोलोमाइट क्या है?
आधात्विक है। डोलोमाइट क्या है? आधात्विक खनिज है। तो आंसर यहाँ पर सिर्फ आपका पहला सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? देखिए, जो असत्य है ये बताना है। जवाहर सागर अभयारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़ में है, ये आपका सही है। ठीक है, ये चित्तौड़ में है। यहाँ पर कहा गया है केसर बाग वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर में है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर सही क्या नहीं है? राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है रोहिड़ा, यहाँ पर कहा गया है जो राजस्थान का कल्प वृक्ष है ये रोहिड़ा, तो रोहिड़ा यहाँ पर नहीं होगा, खेजड़ी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? खेजड़ी वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या है? खेजड़ी वृक्ष है। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माही जो है बाणगंगा की सहायक नदी नहीं है। बाणगंगा की सहायक नदी क्या है? गंभीर नदी है। बाणगंगा की जो सहायक नदी है, सहायक नदी क्या है? तो ये हो जाएगी गंभीर नदी, ये हो जाएगी गंभीर नदी सहायक नदी है। लूनी की सहायक नदी क्या है? तो लूनी की जोजड़ी है, बानस के मेनाल है, चंबल की पार्वती है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के शुष्क व अर्द्र शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? जो पालर पानी शब्द होता है ये वर्षा जल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, वर्षा जल। नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है जोधपुर में। आंसर पहला आपका सही हो जाएगा। सोलर पार्क जो है ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो पॉलिटिकल एजेंट था जेडी हॉल। आंसर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, जेडी हॉल। नेक्स्ट है, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो ये निवासी थे कोलियारी गांव के, कोलियारी गांव के निवासी थे। और जो कोलियारी गांव है किस जिले में पड़ता है? तो ये उदयपुर जिले में पड़ता है, ये उदयपुर जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है, हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, सिरोही रियासत से जुड़ा हुआ है। डी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? जिब्राल्टर किसको कहा है? यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा, तारागढ़ को जिब्राल्टर कहा है। आंसर आपका यहाँ पर डी सही है। और इसका दौरा कब किया गया है? जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है इन्होंने दौरा कब किया है? 1832 में दौरा किया है। यहाँ पर आंसर आपका डी सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पर सही सुमेलित करना है और बताना है क्या सही है। तो देखिए, जो ऊंट महोत्सव है ये बीकानेर से संबंधित है, और जो मरु उत्सव है ये जैसलमेर से संबंधित है। पतंग उत्सव जयपुर से संबंधित है, पतंग उत्सव जयपुर से संबंधित है। मेवाड़ उत्सव उदयपुर से संबंधित है। पहला आंसर सही है, यहाँ पर बी, ए, डी, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो अरुणोराज ने करवाया है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, अरुणोराज ने करवाया है। नेक्स्ट है, 1887 का सूर्यमल्ल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया है? तो ये दिया गया है शबद के लिए। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, शबद के लिए। नेक्स्ट है, आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? ये कहा जाता है बेड़ेश्वर मेला को, ये कहा जाता है बेड़ेश्वर मेला को। ये मेला कहाँ पर लगता है? तो डूंगरपुर, डूंगरपुर जिले में लगता है, डूंगरपुर जिले में लगता है। और ये मेला लगता कब है? तो माघ शुक्ल पूर्णिमा को लगता है, माघ शुक्ल पूर्णिमा को लगता है। और ये मेला समर्पित किसको है? तो ये शिव को समर्पित है, ये शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है, थमड़ियो थेड्यो आर्ड
ठो सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? तो ये सभी कंठ यानी कि गले में धारण किए जाते हैं। बी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई थी? सवाई राम सिंह के द्वारा करवाई गई थी। कब करवाई गई थी? 1857 में। 1857 में। आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। नेक्स्ट है वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। आंसर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये कहा है दुर्खिम ने। ये कहा है दुर्खिम ने। और पूरा नाम क्या है? एमिल दुर्खिम। पूरा नाम है एमिल दुर्खिम। यहाँ पर आपका आंसर पहला सही है। नेक्स्ट है निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। क्रियात्मक कौशलों का विकास। नेक्स्ट है निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो ज्ञान, मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण ये सभी संबंधित है, लेकिन अधिग्रहण यहाँ पर नहीं होगा। एक बार आप लोग ध्यान रखिएगा, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, अधिग्रहण यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है क्या? तो देखिए कक्षा शिक्षण ये आप सभी के एसएसटी की क्लास है, तो आंसर यहाँ पर आपका ग्राफ सही होगा। डी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से? मॉरिसन मॉडल के नाम से जाना जाता है। मॉरिसन मॉडल के नाम से। नेक्स्ट है प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, वह स्थान है क्या? देखिए संस्कृति व लोक जीवन की बात की गई है, तो संग्रहालय हो जाएगा। आंसर बी आपका सही है। नेक्स्ट है अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रायोजना विधि संबंधित है किससे? तो जो प्रायोजना विधि है जीसीआई से संबंधित, मतलब क्या होता है? समूह नियंत्रित अनुदेशन। यहाँ पर डी आंसर सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पद प्रायोजना विधि का भाग नहीं है? तो प्रायोजना विधि का भाग प्रायोजना का मूल्यांकन नहीं है। नेक्स्ट है मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो बी आंसर सही हो जाएगा। मूल्यांकन बराबर क्या होता है? मापन प्लस मूल्य निर्धारण। आंसर आपका बी सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया है, तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता होती है, तो ध्यान रखिएगा। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। एक बार आपसे फिर से कहना चाहेंगे, इस क्वेश्चन पेपर को आप सभी लोग 2 से 3 बार रिवीजन इसका कर लीजिएगा। जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 99 पूछे जाने की संभावना है, चूंकि नए क्वेश्चंस हैं और रिपीट हो सकते हैं, इसलिए आप सभी लोग इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।